और चलते हैं बिहार की दूसरी बड़ी खबर पर, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईएएस संजीव हंस की पत्नी मोना हंस से ईडी ने पूछताछ की है। लंबी पूछताछ की चली है और घंटों ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की है। ईडी की पूछताछ क्षेत्रीय कार्यालय में हुई, जिसके बाद बाहर निकलती हुई मोना हंस नजर आई हैं। अब वो अपने भाई के साथ कार्यालय पहुंची हुई थी, ईडी कार्यालय, और कई सवाल ईडी ने उनसे पूछे हैं। अब कौन कौन से ऐसे सवाल थे, किस तरह अब आईएएस संजीव हंस इस मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्या किन किन लोगों से और पूछताछ होनी है, इसके लिए सम्मन ईडी ने जारी किया है। इसकी जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे पटना। हमारे सहयोगी चंदन इस मामले पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। चंदन, आज संजीव हंस की पत्नी से ईडी ने लंबी पूछताछ की है, किस तरह के सवाल किए गए, क्या कुछ और लोगों को भी सम्मन भेजा गया है? जी देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ सवाल है और चूंकि इस मामले में जो है आईएएस जो है संजीव हंस जो है वो अभी जेल में है। और जो संजीव हंस के जो कई जो व्यवसायी थे, जो नज़दीकी व्यवसायी थे, उनके यहाँ भी रेड पड़ा था। गुड़गांव, जयपुर, दिल्ली समेत कई जगहों पे, हैदराबाद समेत कई जगहों पे जो है ये रेड पड़ा था। और उसके बाद जो है इनकी पत्नी जो है मोना हंस, उनको भी ईडी ने समन भेजा था। और आज वो जो है लगभग 1 बजे के करीब में जो है ईडी कार्यालय जो छज्जूबाग स्थित है वहां पहुंची थी और कई घंटों तक उनसे जो है वो पूछताछ जो है वो हुई थी। और मोना हंस जो है अपने भाई के साथ आई थी और निकलते क्रम में जब मोना हंस जब ईडी कार्यालय से जब निकल रही थी तो वो मीडिया से दूरी बनाते हुए, जैसे तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं आपकी किस तरह से जो है दूरी बनाते हुए निकली है। और वो गाड़ी में बैठकर जो है वो जो है निकल गई, लेकिन मीडिया को कोई भी सवाल का जवाब नहीं दी। जो लेकिन एक चीज तो साबित है कि कई सवाल जो है ईडी ने, चूंकि पहले से ही ईडी ने कई सवाल जो है वो तैयार कर रखे थे और बारी बारी से उनकी सवाल जो है वो पूछी गई थी। एक कमरे में जो सेकंड या थर्ड फ्लोर पे जो कमरा है उसमें उनसे पूछताछ जो है, घंटों पूछताछ जो है मोना हंस से जो है वो की गई है। जी, तो इस पूछताछ के बाद अब कुछ और भी ऐसे चेहरे हैं जो सामने आएंगे अगर ईडी की पड़ताल आगे जाती है। चंदन, झारखंड को आपने देखा होगा इस मामले में कि गिरफ्तारी के बाद कई नाम सामने आए, कई लोगों को सम्मन भेजा गया और तार जुड़ते हुए नजर आए। इस मामले में क्या कुछ और नजर आ रहा है? कई और लोग भी इस पूछताछ के बाद अब सामने आएंगे जिन्हें ईडी सम्मन भेजेगी? जी देखिए, अभी कई लोग जो हैं ईडी के रडार पे हैं और चूंकि लगातार ईडी का कार्रवाई जो है वो अभी जो है वो चल रहा है। मंगलवार की ही बात करिए तो मंगलवार को कई जो व्यवसायी हैं उनके यहाँ जो है रेड पड़ा था, जो जिनका निवेश जो है जो पैसा जो है इसमें जो लगाया गया था वो संजीव हंस के द्वारा, तो उन तमाम जो व्यवसायी है उनके यहाँ जो है रेड चली थी और कई लोगों से भी पूछताछ की गई है। और संजीव हंस और गुलाब यादव की जो पत्नी है उन्हें भी समन भेजा गया था और उन लोगों से जो है पूछताछ की जो कार्रवाई जो है वो चल रही है। तो इसके बाद ही जो चूंकि अभी ईडी हो सकता है कि यदि ईडी के सभी सवाल के जवाब नहीं दिए गए होंगे तो फिर ईडी जो है इन्हें तलब कर सकती है, फिर दोबारा सवाल के लिए बुला सकती है। तो लगातार जो है ईडी का शिकंजा जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कसती हुई नजर आ रही है। जी, तो ईडी लगातार अपना दायरा बढ़ा रही है और कई और नाम भी सामने आ सकते हैं। लेकिन संजीव हंस के बारे में अगर जाने चंदन, तो वो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे आईएएस ऑफिसर के तौर पर। अब फिलहाल इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है तो कई और आईएएस अफसर भी इसके ईडी के रडार पर होंगे, कई और भी नप सकते हैं। जी देखिए, अभी तो फिलहाल संजीव हंस पे जो है कहीं ना कहीं शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आपको भी पता है कि संजीव हंस जो है वो जेल में है और लगातार उन पे जो है ईडी के शिकंजा जो है वो कसी गई थी। और इसके पहले भी संजीव हंस के यहाँ जो कई ठिकानों पर रेड की गई थी और वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज हुए थे और कई पैसे बरामद हुए थे, कई दस्तावेज बरामद हुए थे। मंगलवार को भी जब इनका जो कई व्यापारियों से जो साक्षात्कार था तो वहाँ पे रेड हो गई तो वहां पे लगभग 26 लाख रुपए और 60 करोड़ का निवेश जो है वो शेयर मार्केट में और उसके साथ ही साथ 70 बैंक अकाउंट जो है वो बरामद किए गए थे। तो बिल्कुल ईडी के रडार पे जो है अभी कई बिजनेसमैन भी हो सकते हैं और ईडी जो है अपना दायरा बढ़ा रही है और जो भी इस केस से जुड़े हुए लोग हैं उनसे लगातार ईडी जो है वो पूछताछ कर रही है। जी आतिया।
चलिए शुक्रिया चंदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ईडी की पूछताछ चल रही है। अभी संजीव हंस की पत्नी से ईडी ने पूछताछ की है। कई और नाम भी सामने आ सकते हैं जिनसे ईडी पूछताछ कर सकती है। कई रडार पर हैं और अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी तो मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में कई लोगों तक जांच ही आंच पहुंच सकती है।